दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट। इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑफ हिंदू साइट। इंडिया के अंदर लाखों मंदिर हैं और लाखों मंदिरों पे कंट्रोल कर रखा है मुस्लिम्स ने। अपनी मस्जिदें बना दी, मंदिर तोड़ दिए। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। बांग्लादेश जिसको इंडिया ने लिबरेट कराया था, वहां पे शेख हसीना को हटाया गया और उसके बाद जिहादियों ने वहां पे मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को मारा, मर्डर किया, रेप किया और बहुत सारा नुकसान किया। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी वहां पे मंदिर तोड़े जाते हैं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर हर एक विलेज के अंदर, स्पेशली पंजाब प्रोविंस के अंदर, एक या तो टेम्पल था या गुरुद्वारा था। इवन सिंध के अंदर बहुत से गुरुद्वारे और मंदिर थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी गुरुद्वारे या मंदिर थे वो तोड़ दिए गए। अब कुछ बचे हैं जिनकी हालत खराब है। उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी हजारों मंदिर थे और वहां पे कुछ 100 मंदिर बचे हैं, बाकी वहां के जिहादियों ने तोड़ दिए। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है वो भी हमारे मंदिरों पे कब्जा करके बैठे हैं कि वहां पे मस्जिदें बना दी। आपने राम जन्मभूमि का केस सुना होगा। हमको 75 साल लगे राम जन्मभूमि को लिबरेट कराते इंडिपेंडेंस के बाद भी। इसी तरीके से बहुत सी जगह के अंदर हमारे जो मंदिर है उन पे भी जिहादियों का कब्जा है और ये दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, फिर कहते हैं कि हम किसी के साथ बर्ताव गलत नहीं करते। हिंदुओं को मारते हैं, मर्डर करते हैं, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। यही हुआ बांग्लादेश में, यही होता पाकिस्तान के अंदर, इवन इंडिया के अंदर लव जिहाद चलता है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है और अब हिंदू जाग करके धीरे धीरे अपने सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले रहा है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की। अगस्त 1 को इलाहाबाद हाई कोर्ट एक केस को सुन रहे थे जो रिलेट करता है टू कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट। और उन्होंने जो हिंदू साइड का कहना था उसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने जो रूलिंग दी वो दी मुस्लिम साइड के खिलाफ। और जो केस था ये था मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट इन द कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह डिस्प्यूट जो मथुरा के अंदर है। जस्टिस मयंक कुमार जैन इन्होंने एक एप्लीकेशन जो मुस्लिम साइड ने मूव की थी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जितने भी 18 केसेस है कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के डिस्प्यूट के वो मेंटेनेबल है। यानी कि जो हिंदू यहाँ पे आर्गू कर रहे हैं वो ठीक आर्गू कर रहे हैं। और जो मेंटेनेबिलिटी का सूट है जो फाइल किया था हिंदू पार्टी से उसको चैलेंज किया था बाय द मैनेजमेंट ऑफ शाही ईदगाह मस्जिद। और उनका ग्राउंड था कि सूट्स मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये अंदर आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हाई कोर्ट ने मुस्लिम साइड की प्ली को रिजेक्ट कर दिया अंडर सेक्शन 7 रूल 11 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी। कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर जो प्राइमरी आर्गुमेंट थी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की जो मथुरा के अंदर है उसको रिफ्यूट कर दिया और कहा कि जो लॉ सूट है जिसके अंदर कहा गया था कि जो लॉ सूट्स या केसेस वो इलीगल है और उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लिमिटेशन एक्ट 1963 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। लेकिन हाई कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। तस्लीमा अजीज अहमदी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्लिम साइड को, उन्होंने कोर्ट के सामने सबमिट किया कि जो प्रोविजन है वक्फ बोर्ड के वो यहाँ अप्लाई होते हैं और यहाँ पे जो डिसीजन जो भी किया जाएगा वो किया जाएगा वक्फ के ट्रिब्यूनल के द्वारा, क्योंकि ये इशू आता है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड और वो इसी केस को सुन सकता है। हिंदू साइड ने आर्गू किया कि कोई भी प्रॉपर्टी अंडर द नेम ऑफ शाह ईदगाह वो एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। हिंदू साइड ने साहब ने आर्गू किया जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है कृष्ण जन्मभूमि। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कोई वो प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं कि वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है वक्फ बोर्ड को तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए कि कौन है डोनर जिसने वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा डोनर नहीं है रिकॉर्ड के हिसाब से जिसने वक्फ बोर्ड को कृष्ण जन्मभूमि की प्रॉपर्टी दी हो। इससे पहले मई 31 को हाई कोर्ट ने एक जजमेंट को रिजर्व कर दिया था ऑन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द केसेस जो रिलेट करते हैं इस डिस्प्यूट को। बहुत से केसेस फाइल किए गए थे जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो
शाही ईदगाह मॉस्क है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि ये बना है एडजेसेंट टू क्रिश्चियन टेम्पल। हिंदू साइड ने क्लेम किया कि औरंगजेब एरा के टाइम में यहाँ पे मॉस्क बनाया गया था, एक टेम्पल को डिमोलिश करके। अपने सूट के अंदर या केस के अंदर हिंदू साइड ने क्लेम किया कि 17वीं सेंचुरी के अंदर यहाँ पे मुगल एरा मॉस्क वो बनाया गया था, जब यहाँ पे एक टेम्पल को डिमोलिश किया गया था। और उन्होंने डिमांड किया कि यहाँ पे सर्वे होना चाहिए ईदगाह का, और इस केस को लोकल कोर्ट ने एडमिट कर दिया था दिसंबर 2022 में। लेकिन मुस्लिम साइड ने उसके ऊपर रिजेक्शन उठाई और वो हाई कोर्ट चले गए। लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया, और जो हियरिंग है केस की वो कंटिन्यू हो रही है। और ये बिलीव किया जाता है जो ईदगाह है क्रिश्चियन जन्मभूमि के ऊपर वो डिमोलिश कर दी जाएगी और ये जगह हैंड ओवर कर दी जाएगी टू द हिंदूज, और यहाँ पे हिंदू टेम्पल या क्रिश्चियन टेम्पल डेवलप किया जाएगा और बनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है 2 अरेस्टेड फॉर पोरिंग वाटर एट ताजमहल, हिंदू आउटफिट सेज गंगा जल ऑफर टू तेजो महालय। संडे अगस्त 3 को आगरा पुलिस ने 2 यूथ्स को अरेस्ट किया, क्योंकि वो ताजमहल के प्रेसिंक्ट के अंदर यानी उसके अंदर जाकर के उसके ऊपर पानी डाल रहे थे गंगा जल, और ये काम कर रहे थे इनसाइड द प्रेमिसेस। और उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल है। सूरज कुमार राय, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा सिटी, उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा कि जो 2 यूथ थे उनको अरेस्ट कर लिया गया जब एक रिटन कंप्लेंट दी गई बाय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ के पर्सनल के द्वारा, जो पोस्टेड है इनसाइड ताजमहल। जो यूथ थे वो ताजमहल के प्रेमिसेस में एंटर किए एज टूरिस्ट, और कंप्लेंट में कहा गया कि इनको देखा गया कि वहाँ पे पानी डाल रहे हैं ताजमहल प्रेमिसेस के अंदर, और उनके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके खिलाफ एक केस फाइल किया गया एट द ताजगंज पुलिस स्टेशन। बाद में एक लोकल राइट विंग हिंदू आउटफिट, उन्होंने क्लेम किया कि जो 2 अरेस्टेड लोग हैं ये उनके मेंबर्स हैं, और वहाँ पे वो होली गंगा जल रेफर कर रहे थे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि यहाँ जो मॉन्यूमेंट है एक हिंदू टेम्पल है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारत हिंदू महासभा ABHM, इन्होंने क्लेम किया जो 2 अरेस्टेड आदमी हैं वो उनके मेंबर्स हैं, और ये वहाँ पे हॉली वाटर ऑफर कर रहे थे, यानी कि गंगा जल ऑफर कर रहे थे ताजमहल के प्रेमिसेस के अंदर, क्योंकि वो इसको क्लेम करते हैं कि हिंदू टेम्पल या तेजो महालय। ये केस रजिस्टर किया गया अंडर भारतीय न्याय संहिता BNS सेक्शन 223 डिसोबीडियंस टू ऑर्डर प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, 298 इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, और 299 डेलिब्रेट और मैलिशियस एक्ट, जिसका पर्पस है यहाँ के रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करना। पुलिस ने कहा यहाँ पे इनको इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसकी पूरी डिटेल्स बाद में शेयर की जाएगी। ये इंसिडेंट से पहले यहाँ से कांवरिया यात्री निकल रहे थे, और वहाँ पे तब भी एक लड़की ने यहाँ पे गंगा जल ऑफर किया ताजमहल के पास, और उसने क्लेम किया कि लॉर्ड शिवा उनके ड्रीम में आए थे और उन्होंने उनसे ये करने को कहा था। कि जो वुमेन थी उसको मॉन्यूमेंट अथॉरिटीज ने बाहर ही रोक लिया। मीना राठौर जो एक मेंबर है राइट विंग ग्रुप की, उन्होंने कहा मैं आई थी ताजो महालय के अंदर और यहाँ पे ऑफर करना चाह रही थी गंगा जल, और लॉर्ड शिवा ने मेरे ड्रीम में आके मेरे से कहा कि मैं यहाँ पे आऊँ, और मैं कांवर यहाँ पे लेके आई और ताजो महल में ऑफर करने की प्लान कर रही थी। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझे आगे जाने नहीं दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ACP ताज सुरक्षा सैयद अरीफ अहमद, उन्होंने कहा मीना को वेस्ट गेट के बाहर रोक लिया था, बैरियर के पास रोक लिया था और उसको अंदर जाने नहीं दिया था, यानी कि ताजमहल के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।